बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज मैं आपके साथ बीफ यखनी पुलाव की रेसिपी शेयर करूंगी। इस यखनी पुलाव की ख़ास बात यह है कि ये जो रेसिपी है ये मेरी अम्मी की रेसिपी है, मेरी वालदा की, और उनके हाथ का ये पुलाव ख़ानदान भर में बहुत मशहूर है। फरमाइशें कर कर के बनवाया जाता है और ये इंतहाई मज़ेदार होता है। तो मैंने सोचा कि क्यों ना मैं आप लोगों के साथ इसकी रेसिपी शेयर करूं। तो सबसे पहले इसके लिए जो है वो गोश्त की यखनी तैयार कर ली जाती है, गाय या बकरे जिसका भी आप गोश्त लेना चाहें। यहाँ पे मैंने 2 kg गोश्त लिया है और इसकी यखनी मैंने तैयार कर ली है। यखनी हम नॉर्मली जैसे ट्रेडिशनल तरीके से बनाते हैं उसी तरह इसकी मैंने यखनी बनाई है। 2 किलो चावल हैं तो मैंने तकरीबन 3 किलो यखनी बनाई है और उसके अंदर मैंने आधा पाव सौंफ और धनिया डाल के और उसकी पोटली बना के मैंने इसकी यखनी बनाई थी। आप भी जब यखनी के लिए पोटली बनाएं तो इसके लिए मलमल का कपड़ा इस्तेमाल करें। मलमल का कपड़ा इसके लिए बेहतरीन होता है। 2 मैंने साबुत इसमें लहसुन डाले थे और 2 मैंने बड़े साइज़ की इसमें प्याज़ें इस्तेमाल की थी। 2 अदद मैंने बड़े साइज़ की प्याज़ें ली हैं जिन्हें मैंने बारीक बारीक काट लिया है चावलों के लिए। यहाँ पे मैंने तकरीबन 2 टेबलस्पून साबुत गरम मसाला लिया है। 2 किलो मैंने बासमती राइस लिए हैं। आपने भी यहाँ पे 2 किलो या जितनी आपको ज़रूरत हो बासमती राइस लेने हैं। चावलों का ख़ास ध्यान रखना है कि चावल जो है वो साबित हों। इनको अच्छी तरह से साफ़ करके हमने धो के भिगो देना है। फिर अलहदा से एक पतीले में हमने इन प्याज़ों को 1 कप ऑयल के अंदर फ्राई कर लेना है। प्याज़ों के अंदर हमने मुस्तकिल चम्मच चलाना है। प्याज़ों के अंदर हमने इतनी देर तक इसे पकाना है कि ये डार्क ब्राउन हो जाएं। प्याज़ें ब्राउन होने के बाद इसमें मैंने गरम मसाला जो 2 टेबलस्पून हमने रखा था साबुत वो डालेंगे और कुछ देर इसमें चम्मच चलाने के बाद इसे हम तकरीबन 5 मिनट के लिए ढाँप के रख देंगे, थोड़ा सा पानी डाल के। यहाँ पे हम प्याज़ों का अर्क निकालेंगे इस तरीके से पानी डाल के, तो इसलिए यहाँ पे तकरीबन 5 मिनट इसको ढाँप के रखना ज़रूरी है और ये इसका बहुत इम्पॉर्टेंट स्टेप है। 5 मिनट के बाद ढक्कन हटा के देखें आप कि यहाँ पे बहुत अच्छा सा अर्क निकल आया है प्याज़ों का, जो कि आपको नज़र भी आ रहा होगा। अब यहाँ पे 4 टेबलस्पून के इक्वल लहसुन अदरक का पेस्ट हमने ऐड करना है। अगर आपको ज़्यादा नहीं पसंद तो आप 3 टेबलस्पून भी ऐड कर सकते हैं। गोश्त जो हमने यखनी के अंदर उबाल के रखा था उसे हम यहाँ पे शामिल कर लेंगे और फिर इसे भी इस आमेज़े के साथ अच्छे तरीके से पका लेंगे और फ्राई कर लेंगे। आपने गोश्त को अच्छे तरीके से पलट के इसमें अच्छी तरह एक दफ़ा पका लेना है। आधा चम्मच फिर हम इसके अंदर पिसा हुआ गरम मसाला ऐड करेंगे। थोड़ा सा चम्मच चला लेंगे। उसके बाद अब हम इस स्टेप पर आकर यहाँ पे जो हमने अपनी यखनी बना के रखी हुई थी वो सारी यखनी हम इसके अंदर ऐड कर लेंगे। हमारे पास 2 किलो चावल थी तो तकरीबन 3-3.25 किलो यखनी हम यहाँ पर ऐड करेंगे। आप चावलों के मुताबिक नाप ले सकते हैं यखनी का भी। थोड़ा सा यखनी को पकाने के बाद यहाँ पे हम चावल ऐड कर देंगे जो हमने भिगो के रखे थे और इसमें हल्का सा 1 चम्मच चलाएंगे। ज़्यादा चम्मच नहीं चलाना क्योंकि ज़्यादा चम्मच चलाने से चावल टूट जाते हैं। यहाँ पे हमने इतना पकाना है कि चावलों का पानी खुश्क हो जाए। आप देख रहे हैं कि यहाँ पे पानी यानी कि यखनी जो है चावलों की वो कम होती जा रही है, खुश्क होती जा रही है। यखनी खुश्क हो जाए तो चावलों को दम पे लगा दीजिए। 5 से 10 मिनट के बाद आप ढक्कन खोल लीजिए। अब हम अपनी पुलाव को एक अच्छी सी डिश में निकाल लेंगे। लीजिए यहाँ पे मज़ेदार बीफ पुलाव तैयार है। बहुत आसान सादा सी रेसिपी है, सादा इंग्रेडिएंट्स जो घर में हम डेली अपनी कुकिंग में यूज़ करते हैं और आसानी से घर के अंदर दस्तयाब होते हैं। इसमें कुछ इतना मुश्किल नहीं है, बहुत आसान रेसिपी है, लेकिन जो इसके रिज़ल्ट्स हैं अगर आप वो टिप्स और ट्रिक्स जो मैंने आपको बताई हैं फ़ॉलो करेंगे तो आपकी पुलाव भी बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार बनेगी। यहाँ पे हमारी बीफ पुलाव तैयार है। आप इसे अच्छी सी प्लेट में निकाल लीजिए। सलाद, रायते और कबाब जिस तरह से आप इसे खाना चाहें वो आप खा सकते हैं जैसे आपको पसंद हो।
अगर आप अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं कर सके हैं तो आपसे यहाँ पे रिक्वेस्ट है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और ऑल नोटिफिकेशंस वाले बेल आइकन को प्लीज़ प्रेस करें, जिससे फ्री में आपको हमारी आने वाली न्यू वीडियोस देखने को मिलेंगी। वीडियोस को प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ और कमेंट सेक्शन में हमें बताएं कि आपको हमारी ये रेसिपी कैसी लगी। वीडियो देखने का शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।